व्हाइट हाउस और पेंटागन में इस बात पर काफी गहमागहमी थी कि रूस भारत को एक बहुत ही खास, एक शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो चलिए इस पूरी कहानी को, जैसे स्रोत बता रहा है, परत दर परत खोलते हैं। आज की बातचीत का मकसद यही है कि स्रोत के हिसाब से क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। हम जिस ऑडियो स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इस पूरे घटनाक्रम का एक विशिष्ट पक्ष रखता है। तो स्रोत के मुताबिक ये सब शुरू हुआ मई महीने के आसपास। स्रोत इसे ऑपरेशन सिनिंदोर कहता है। सिनिंदोर। हाँ, स्रोत बताता है कि ये वो समय था जब भारत अपनी सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर कथित तौर पर हमले कर रहा था, और पाकिस्तान जो है वो अपने लड़ाकू विमानों से इन हमलों को रोकना चाह रहा था। अच्छा, मतलब सीमा पर तनाव काफी था उस वक्त। हाँ, स्रोत तो ये बताता है काफी तनाव था। अब यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प तकनीकी बात सामने लाता है। दावा यह है कि उस समय कागज पर देखें, घोषित क्षमताओं के आधार पर, तो पाकिस्तान के पास हवा से हवा में मार करने वाली बेहतर मिसाइलें थीं। उनके पास थीं चीन की बनी PL-15 मिसाइलें। रेंज बताई गई थी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर? ये तो काफी ज्यादा है एयर टू एयर मिसाइल के लिए। हाँ, और स्रोत के मुताबिक भारत के पास जो मिसाइलें थीं उस वक्त, उनकी रेंज थी 200 से 250 किलोमीटर के बीच। अच्छा, तो मतलब एक क्लियर एडवांटेज दिख रहा था पाकिस्तान के पास। बिल्कुल। सिद्धांत रूप में तो यही था कि पाकिस्तानी विमान भारतीय विमानों की पहुंच से बाहर रहकर सेफ डिस्टेंस से उन पर हमला कर सकते थे। हाँ, ये हवा से हवा की लड़ाई में, जिसे एयर टू एयर कॉम्बैट कहते हैं, ये BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता बहुत मायने रखती है। आप दुश्मन को देख भी नहीं रहे और मीलों दूर से निशाना लगा रहे हैं। हाँ, स्रोत ने वो बंदूक वाली मिसाल दी है, वो काफी सही लगती है। हाँ, बताइए। कि जैसे एक तरफ एक बंदूक है जिसकी गोली 300 मीटर जाती है, और दूसरी तरफ 10 बंदूकें हैं जिनकी गोली 250 मीटर ही जाती है। तो जिसकी गोली दूर जाती है वो तो बस दूर से निशाना लगाएगा, सामने वाले की गोली तो पहुंचेगी ही नहीं। सही बात है। तो ये लंबी दूरी की गोली पाकिस्तान के पास थी स्रोत के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। रेंज का महत्व बहुत ज्यादा होता है ऐसी लड़ाइयों में। जिसकी मिसाइल दूर तक मार कर सकती है उसे सामरिक बढ़त मिल जाती है। वो लड़ाई के नियम तय कर सकता है एक तरह से कम कागज पर तो ऐसे लग रहा था। हाँ, कागज पर। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जैसे स्रोत बताता है। अच्छा, क्या हुआ? स्रोत दावा करता है कि जब पाकिस्तान ने कथित तौर पर इन PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और स्रोत ये भी कहता है कि ये चीन के कहने पर हुआ था, तो ये मिसाइलें पूरी तरह फेल हो गईं। फेल हो गई? मतलब स्रोत के विवरण के अनुसार कुछ मिसाइलों को तो भारतीय वायुसेना ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, मार गिराया। और जो मिसाइलें भारतीय सीमा के अंदर गिरी भी, वो कथित तौर पर फटी ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बिना फटे गिर गई? हाँ, स्रोत का कहना है कि वो जमीन पर गिरी, लेकिन उनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे दिवाली के फुसी पटाखे होते हैं। अरे! स्रोत ये भी दावा करता है कि भारत को कई जगहों पर पूरी की पूरी साबुत PL-15 मिसाइलें मिली, बस गिरने की वजह से थोड़ी खरोंचें थी उन पर। अगर ये दावा सही है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये ना सिर्फ चीन की एक मुख्य हथियार प्रणाली की विश्वसनीयता, उसकी क्वालिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है, हाँ, बल्कि पाकिस्तान की जो पूरी एयर कॉम्बैट स्ट्रैटेजी थी, जो शायद इसी PL-15 पर निर्भर थी, जैसा स्रोत बता रहा है, वो तो पूरी तरह से हिल गई होगी। सही। ये सवाल उठता है कि जो क्लेम्ड कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कंपनियां बताती हैं, और जो एक्चुअल बैटलफील्ड परफॉर्मेंस होता है, उसमें कितना अंतर हो सकता है। हाँ, कागज के शेर वाली बात हो गई। कुछ वैसा ही अगर स्रोत की माने तो इस कथित विफलता ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया होगा। हाँ, स्रोत कहता है कि उनकी जो BVR रणनीति थी वो एक तरह से नाकाम हो गई। जी। तो अब उन्हें एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो भरोसेमंद हो, कारगर हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। बिल्कुल। जब आपका मेन हथियार ही धोखा दे जाए तो आपको फौरन विकल्प चाहिए होता है। जी। और यहीं से कहानी अमेरिका की तरफ मुड़ती है ना? एकदम। इसी तलाश में स्रोत के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा। उन्होंने अमेरिका से मांगी AIM-120 AMRAAM मिसाइलें। AMRAAM, ये तो बहुत जानी मानी मिसाइल है। हाँ, वही जो अमेरिका के H-16, F-18 और यहाँ तक कि F-35 में भी लगती है। स्रोत बताता है कि पाकिस्तान कई महीनों से इनको लेने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार जो उस वक्त की अमेरिकी सरकार थी, जिसे स्रोत ट्रंप प्रशासन बताता है, वो पाकिस्तान को AIM-120C वेरिएंट देने पर मान गई। AIM-120C, हाँ। इसकी रेंज कितनी है? इनकी रेंज बताई गई है 150 से 180 किलोमीटर। PL-15 के 300 के दावे से तो कम है। हाँ, कम है। लेकिन स्रोत यहाँ अमेरिकी प्रशासन के दो मकसद भी बताता है। एक तो इस डील से करीब 30-40 मिलियन डॉलर कमाना। ठीक है, पैसा। और दूसरा, भारत पर दबाव बनाना, शायद किसी और मुद्दे पर बात मनवाने के लिए, या फिर क्षेत्र में एक बैलेंस बनाए रखने की उनकी जो नीति है,
ये स्रोत का अपना विश्लेषण है। देखिए, AM-120 एमराम एक बहुत स्थापित और कई युद्धों में परखी हुई मिसाइल प्रणाली है। स्रोत शायद इसी बात पर जोर दे रहा है कि इसकी जो 180 किलोमीटर रेंज बताई गई है, वो PL-15 के 300 किलोमीटर के दावे के उलट वास्तविक और भरोसेमंद होगी। घोषणा से और अमेरिकी प्रशासन भी शायद खुश था, पैसा भी मिला, भारत पर दबाव भी बना, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अच्छा, क्यों? यहीं पर रूस की एंट्री होती है, जैसा स्रोत बताता है, और काफी ड्रामेटिक तरीके से। रूस कैसे? स्रोत के अनुसार अमेरिका पाकिस्तान AM-120C डील की घोषणा के लगभग 24 घंटे के अंदर ही रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। 24 घंटे में? हाँ, रूस ने घोषणा की कि वो भारत को अपनी सबसे एडवांस्ड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37M देगा। R-37M? हाँ, ये कौन सी मिसाइल है? स्रोत बताता है कि इस डील पर बातचीत पहले ही हो चुकी थी। फॉर्मल साइनिंग 4 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा के दौरान होनी थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात स्रोत ये कहता है कि भारत की जो तत्काल जरूरत थी, उसे देखते हुए रूस अपनी सेना के मौजूदा स्टॉक से, मतलब अपने इस्तेमाल की मिसाइलों में से कुछ R-37M बहुत जल्द, शायद कुछ ही महीनों में भारत को देने पर राजी हो गया है। अरे वाह, अपने स्टॉक से, ये तो बड़ी बात है। कुल कितनी मिसाइलों का सौदा है? स्रोत के मुताबिक करीब 300 मिसाइलों का। 300? अच्छा, अब ये बताइए कि इस R-37M में खास क्या है? स्रोत इसे गेम चेंजर क्यों कह रहा है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। What's fascinating here is, स्रोत का दावा है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला शायद अमेरिकी एयरफोर्स के पास भी फिलहाल नहीं है। सच में? ऐसा क्या है इसमें? 2 मुख्य बातें स्रोत बताता है। पहली, इसकी स्पीड, रफ्तार। R-37M को एक तरह की हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल बताया गया।